ठीक है, देखिए बच्चों, अब एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ का कक्षा 11, एनसीईआरटी का अभ्यास 13 है ना। इसमें है लिमिट एंड डेरिवेटिव है। ठीक है, पहले हम आप लोगों को जो सिंपल थोड़ा मेथड है डेरिवेटिव इसको बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को लिमिट बता देंगे, है ना, थोड़ा सीखा जाए। डेरिवेटिव में एक फार्मूला है डिफरेंशियल का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा के एच। ये फार्मूला देखिए याद करेंगे हम लोग, ये डेरिवेटिव का है। ये देखिए, ये जो मेथड है ये अवकलन का एकदम समझ मान के चलिए कि जड़ है। पहले इसको आप जान लेंगे, इसी से फार्मूला आता है। जैसे कि साइन एक्स, अब जब हम बता देंगे इसको एक बार, तो आप लोग सीधे बार बार इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसका लिख लेंगे आंसर। साइन एक्स का कास एक्स होता है, कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ये हम लोग याद कर लेंगे, मगर फिलहाल हम लोग इस मेथड से कुछ फार्मूला निकालेंगे कि कितना आता है ना। जैसे कोई फंक्शन आ गया, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन एक्स दे दिया है, क्या दे दिया है फंक्शन साइन एक्स। इसी का अवकलन करना है हम लोगों को, इसका अवकलन करना है, साइन एक्स का अवकलन करना है, डेरिवेटिव। तो देखिए ये जो सिंबल लगाए हैं बच्चों, तो इस सिंबल का मतलब समझिए, डेरिवेटिव सिंबल देखिए डी बाई डी एक्स होता है। क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अब ये हमारा फंक्शन है, यहाँ फंक्शन लिखेंगे हम लोग एफ एक्स, ठीक। तो वही काम इधर भी करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये अब इसका जो डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो, इतना न लिख करके आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स, हो गया। कहने का मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हम जब अवकलन करेंगे तो उसमें कुछ मान में अंतर आएगा, जो पहले था क्या वही चीज़ मिलेगा। अब रिजल्ट ना आ गया यह, तो ये इसका हम लोग डेरिवेटिव किया गया तो क्या मिला हमको, एफ डैश एक्स मिला। परंतु अब इसका जब करना होगा हमको, तब इसके लिए इस सिद्धांत से यूज करते हैं हम लोग हैं। तो इस सिद्धांत से क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। एच इज टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, एच क्या है, लाई करता है 0 की तरफ। 0 होता नहीं है, मगर फिर भी हम लोग कुछ समय के लिए उसको 0 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा फंक्शन में, फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है। तो ये फंक्शन जहाँ भी लिखेंगे अब उसमें क्या करेंगे, एच जोड़ देंगे इसमें, यही हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटा के एच। ये हो गया फंक्शन में हम लोगों का। अब यहाँ हम लोग फार्मूला लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला याद है आप लोगों को, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं ना, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कास सी, साइन होता है 2 साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले में होता है पहले कास फिर साइन होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए ये फार्मूला होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पिछले दिनों पढ़े हैं, कक्षा 9-10 में नहीं रहा होगा, 10 में था ये वाला फार्मूला। प्लस वाले के साथ क्या होता है, साइन पहले होता है, कास बाद में हो जाता है। कास वाले में क्या होता है, कास सी प्लस कास डी वाला फार्मूला देखो, उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, थोड़ा सही रहेगा, रिवाइज हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, कास के साथ बच्चों होता है कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 होता है। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला क्या होता है, इसमें सब साइन सेन होता है ना, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। देखिए यही थोड़ा ध्यान देना होता है, इसमें याद होगा तो याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे डी माइनस सी होता है यहाँ पे, और नहीं तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो वहाँ कॉमन हो जाएगा माइनस। तो हम तो यही याद किए हैं कि अंतिम में क्या और डी माइनस सी हो जाता है। ठीक है, ये मेथड है हम लोगों का। इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी का, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यही है 2 कास सी प्लस डी। तो कास सी प्लस डी इसको तो यहाँ लिखेंगे कास एक्स प्लस एच प्लस यक्स बटा के 2, बस इसी कोणांक के नीचे। और नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों,
यहाँ पे साइन सी माइनस डी है तो इतना यक्स प्लस एच माइनस यक्स बटा के 2 ये रहा। और कुल के बटा क्या है एच, ध्यान दीजिए। तो आगे लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए यक्स यक्स जुड़ जाएगा आपस में तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, यहाँ 2 तो रहेगा ही, काश 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, यहाँ देखिए यक्स यक्स कट जाएगा तो यक्स यक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा एच अपान 2 ये मिलेगा हम लोगों को, ऐसे लिख लीजिए। और कुल के बटा क्या है एच है, यहाँ ध्यान दीजिए। इतना हो गया। अब थोड़ा सा उधर जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए। एफ डैश एक्स निकल रहा है कौन सा, लिमिट क्या लिखा है यहाँ पे 2, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 2 काश 2x प्लस एच बाई 2 कोष्टक में साइन एच बाई 2 होल अपन क्या है एच है। यहाँ ध्यान दीजिए हम एच को नीचे, इस 2 को नीचे लिखेंगे तो कहाँ जाएगा पता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 काश, देखिए लिमिट इसको भी देंगे लिमिट इसको भी देंगे, क्योंकि देखिए दोनों वेरिएबल है यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के लिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है तो दोनों को देंगे। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 काश यहाँ पर मिलेगा 2x, देखो ये 2 का इसमें भाग करेंगे, 2 का इसमें भाग करेंगे हम, जब 2 को बच्चों इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 2x बटा के 2 प्लस एच बाई 2 बनेगा ना। और लिमिट इसको भी दे दिए, हाई 2 इसको नीचे ले आए हैं तो यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई 2 बटा के एच बाई 2 हो सकता है ऐसे, यही 2 और कहीं से 2 हम नहीं लाए हैं, 2 लाते तो 2 से गुणा 2 से भाग करते हम, 2 कहीं से लाए नहीं है, ये 2 कहाँ चला गया है नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो एच बटा के 2 जाएगा, जैसे कि यहाँ ऐसे रहेगा तब बन जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो यही चीज़ है। तो ये नीचे आएगा तो इसके नीचे आएगा, तो हमारे पास देखिए एच का ठो है, एक ही ठो है, हम एच को सिर्फ इसको दें चाहे इसको दें, हम स्वतंत्र है, मल्टीपल में है, इसको दें चाहे इसको दें, हमारी इच्छा, हमने इसको दे दिया। हमको फार्मूला बनाना है क्योंकि हमको ये दिख रहा है, ये एक्सपोनेंस करेंगे इसका, हम लोग साइन एक्स का एक्सपोनेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, बताया गया है तो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी हम एच की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो जब एच की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 0, तो 0 में 2 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, हाई 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों cos x मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। यहाँ अब लिख लीजिएगा सूत्र की भांति, लिमिट एच एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन यक्स बटा के यक्स इज इक्वल टू 1, इतना लिख लीजिएगा, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसका हम एक्सपोनेंस निकाल करके बता देंगे आप लोगों को ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका मान क्या मिल गया हमको 1। देखिए जो भी मैटर है यहाँ पे, जो गुणांक यहाँ होना चाहिए वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, है ना। तो ये वाला मैटर क्या हो गया 1 हो गया। और यहाँ पे हमको फाइनल में क्या मिला कास यक्स, तो फाइनल में क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे कास यक्स, तो ये मिल गया हमको, यही जो लिमिट चल रहे थे हम लोग, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स का अवकलन क्या मिलेगा कास, ये सिद्धांत से आया है। फिलहाल हम लोग सिद्धांत लगा दिए, लग गया, परंतु आगे चल करके जब आप सवाल लगाएंगे तो डायरेक्ट साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे कास एक्स। ठीक, लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों ये जो सवाल बताया गया है ये इसी को बदलता है प्रथम सिद्धांत बोला जाता है। सवाल में लिख कर आएगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलज कीजिए, तो आप इसी को लिखाइएगा। ये फार्मूला जहन में याद रखिएगा, क्या है एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा के एच, एच क्या है 0 से लाई करता है। तो इस तरह के सवाल देखने के लिए आप हमारे लिंक पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि चूँकि हमारी जो आने वाली वीडियो है पहले आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।